बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, माय नेम इज़ असदुर्रहमान एंड वी आर स्टडिंग अबाउट द चैप्टर नंबर 16 डेट इज़ केमिकल इंडस्ट्रीज़। हमने इस चैप्टर में पहली इंडस्ट्री को अच्छे तरीके से स्टडी कर लिया। तो आज हम पहला टेस्ट योरसेल्फ स्टडी करेंगे डेट इज़ 16.1। अब इसमें हम सिर्फ आज 5 शॉर्ट क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। देखें, पहला शॉर्ट क्वेश्चन है डिफाइन कंसंट्रेशन प्रोसेस। कंसंट्रेशन प्रोसेस को डिफाइन करें। यूज्ड इन मेटलर्जिकल ऑफ कॉपर, जो कॉपर की मेटलर्जिकल प्रोसेस में क्या होता है, इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो अब देखें कंसंट्रेशन प्रोसेस क्या है। आपने इसकी डेफिनेशन अच्छे तरीके से पढ़ी थी। अब देखिए कंसंट्रेशन क्या है। आपने कहा था वो प्रोसेस जिसमें हम ओर में से गैंग पार्टिकल को रिमूव करते हैं, उस पूरे प्रोसेस को नाम क्या देते हैं, कंसंट्रेशन। तो आपने डेफिनेशन पढ़ी थी कि द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ गैंग फ्रॉम द ओर इज़ टेक्निकली इज़ नोन एज कंसंट्रेशन। वो प्रोसेस या वो अमल जिसमें हम ओर में से गैंग पार्टिकल को रिमूव करते हैं, तो उस प्रोसेस को नाम क्या देते हैं, कंसंट्रेशन। एंड द प्योरीफाइड ओर, जब गैंग पार्टिकल रिमूव हो जाएंगे तो पीछे जो हमारे पास प्योरीफाइड ओर होगी इज़ कॉल्ड द कंसंट्रेट। उसको नाम क्या देंगे, कंसंट्रेट का नाम देंगे। यहाँ तक क्लियर। तो ये होगी डिफाइन। अब डिफरेंट मेथड आर यूज टू कंसंट्रेट दी ओर। मुख्तलिफ़ किस्म की मेटल की ओर के लिए हम मुख्तलिफ़ किस्म के मेथड इस्तेमाल करते हैं ताकि उन मेटल की हम क्या कर सकें, मेटल की ओर की क्या कर सकें, कंसंट्रेशन कर सकें। अब उन मेथड के नाम क्या है, डेट इज़ ग्रेविटी सेपरेशन। सेकेंड हमारे पास क्या है, फ्रॉथ फ्लाटेशन प्रोसेस। और थर्ड क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन। यहाँ तक क्लियर। तो ये हमारे पास इन मेथड के ज़रिए से हम किसी भी ओर में से गैंग पार्टिकल को क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो गया। अब आपने देखा था कि यहाँ पर हमने कॉपर की कौन सी ओर इस्तेमाल की थी, कॉपर पायराइड, जिसे हम क्या नाम देते थे, चाल्को पायराइड। अब कॉपर पायराइड की ओर के लिए हमने कौन सा कंसंट्रेशन प्रोसेस इस्तेमाल किया था, डेट इज़ फ्रॉथ फ्लाटेशन प्रोसेस क्या किया था, इस्तेमाल किया था। अब आपके पास कॉपर की जो है सिर्फ सल्फाइड वाली ओर नहीं, और भी ओर मौजूद हैं, तो उसके लिए फिर हम दूसरे मेथड का भी क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसलिए आप यहाँ पर ये सारे क्या करेंगे, नाम लिखेंगे। यहाँ तक क्लियर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2, वाई अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कोक इज़ रिक्वायर्ड इन द स्मेल्टिंग प्रोसेस। कहता है स्मेल्टिंग प्रोसेस के दौरान हमें थोड़ी मिकदार में कोक की ज़रूरत क्यों होती है। आपने देखा था कि स्मेल्टिंग प्रोसेस के दौरान हम क्या करते हैं, ब्लास्ट फर्नेस के अंदर जो कोक लेते हैं, ठीक है, वो किसके तौर पर लेते हैं, फ्यूल के तौर पर, ताकि उसे जलाएं और जलाकर उससे क्या पैदा करें, हीट पैदा करें। तो अब वो कह रहा है कि यहाँ पर आपका जो कोक है उसकी थोड़ी मिकदार क्यों चाहिए होती है, उसकी रीज़न क्या है। तो आपको पता है ब्लास्ट फर्नेस के अंदर जो प्रोसेस होता है वो क्या होते हैं, एक्सोथर्मिक। अब एक्सो मीन क्या आता है, आउटसाइड, थर्मिक निकला थर्म से, और थर्म मीन क्या आता है, हीट, जिसमें हीट अंदर पैदा हो और अंदर से किधर की तरफ जाए, बाहर की तरफ। अब बाहर की तरफ जा रही है तो ऐसे प्रोसेस को नाम क्या देंगे, एक्सोथर्मिक। या हीट रिलीज़ हो रही है, ऐसे प्रोसेस को नाम क्या दे रहे हैं, एक्सोथर्मिक। तो जब अंदर हीट बहुत ज़्यादा पैदा हो रही है तो उस वजह से फिर आपको कोक कम जलाना पड़ेगा, जो कम जलाना पड़ेगा ताकि हीट जो है वो क्या हो सके, पैदा हो सके, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या हमारे पास है, हीट है। तो स्मेल्टिंग इज़ हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस। जो स्मेल्टिंग है ये बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक क्या हमारे पास है, प्रोसेस है। यहाँ तक क्लियर। जब एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो उसमें बहुत ज़्यादा हीट ऑलरेडी रिलीज़ होगी। जब ऑलरेडी रिलीज़ होगी तो देयरफॉर अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कोक इज़ रिक्वायर्ड फॉर दिस प्रोसेस टू इनिशिएट दिस रिएक्शन। तो इस रिएक्शन का आगाज़ करने के लिए, इस रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए फिर आपको बहुत थोड़ी कोक की ज़रूरत होगी, क्योंकि उस प्रोसेस के दौरान बहुत ज़्यादा हीट खुद ब खुद ही क्या होगी, रिलीज़ होगी। तो इस वजह से आपको कोक की थोड़ी मिकदार चाहिए होती है। यहाँ तक क्लियर। चले नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, वाई लाइम इज़ एडिड इन द स्मेल्टिंग प्रोसेस। अब कह रहे हैं स्मेल्टिंग प्रोसेस में हम लाइम को ऐड करते हैं, तो क्यों करते हैं। ये किसी दूसरी मेटल की ओर की बात हो रही है, यहाँ पर कॉपर में तो आपने इस्तेमाल नहीं की। तो जैसे से हम क्या करते हैं, स्टील के लिए करते हैं, तो वहाँ की बात हो रही है। तो आप कह रहे हैं कि स्मेल्टिंग प्रोसेस में हम लाइम को ऐड करते हैं, तो क्यों करते हैं, उसकी रीज़न क्या है। तो हम लाइम को इसलिए ऐड करते हैं ताकि वहाँ से हम क्या कर सकें, इम्प्योरिटीज़ को क्या कर सकें, रिमूव कर सकें। ठीक है।
तो लाइम इज़ एडिड टू रिमूव द इम्प्योरिटीज़। ठीक है, तो लाइम को हम इसलिए ऐड करते हैं ताकि हम उसमें से स्लैग को रिमूव कर सकें, नहीं तो स्लैग के आगे ब्रैकेट में लिख लें इम्प्योरिटीज़, ताकि हम इम्प्योरिटीज़ को क्या कर सकें, रिमूव कर सकें। तो लाइम इज़ एडिड टू रिमूव द स्लैग आर इम्प्योरिटीज़। इम्प्योरिटीज़ का लफ्ज़ लिख लें कि इम्प्योरिटीज़ या स्लैग को रिमूव करने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, हम लाइम का इस्तेमाल करते हैं। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 4, हाउ स्लैग एंड मेट आर रिमूव फ्राम द ब्लास्ट फर्नेस। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछ रहा है कि जब हम स्मेल्टिंग प्रोसेस करते हैं ब्लास्ट फर्नेस के अंदर, तो इस ब्लास्ट फर्नेस के अंदर दो चीज़ें बनती हैं। एक बनती है स्लैग, जिसमें हमारे पास है फेरस सिलिकेट, ठीक है, जिसे हम आयरन सिलिकेट भी कहते हैं। तो हमारे पास आयरन सिलिकेट बनता है और साथ में क्या बनता है, हमारे पास है मेट। अब ये जो स्लैग है इसे हम ब्लास्ट फर्नेस से कहाँ से रिमूव करते हैं, और ये जो मेट बनता है इसे हम कहाँ से रिमूव करते हैं। तो अब पहले सिंपल सा सुन लें। आपको पता है जो स्लैग बनता है उसकी डेंसिटी कम होने की वजह से वो ब्लास्ट फर्नेस के ऊपर आ जाता है। जब ऊपर आ जाएगा तो हम उसको ऊपर वाले होल से क्या करेंगे, रिमूव कर लेंगे। तो स्लैग जो है उसकी डेंसिटी कम होने की वजह से वो ऊपर आएगा और यहाँ पर एक छोटा सा सुराख होता है, हम उसे वहाँ से क्या कर लेंगे, रिमूव कर लेंगे। जबकि जो मेट है वो बारी होती है, डेंसर होती है, तो इस वजह से वो नीचे बैठेगी और इसे हम नीचे वाले होल से क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर कह रहे हैं कि आयरन सिलिकेट जिसे हम स्लैग कहते हैं FeSiO3 इज़ बीइंग लाइटर, ये वजन में हल्की होती है, देन मेट की निस्बत राइज टू द टॉप, ये ऊपर आएगी, एंड इज रिमूव फ्रॉम द अपर होल ऑफ द ब्लास्ट फर्नेस। तो हम इसे क्या करेंगे, ब्लास्ट फर्नेस के ऊपर वाले सुराख में से क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। यहाँ तक क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं। अब मेट को कैसे रिमूव करेंगे। मेट यानी मोल्टन मिक्सर, ये होता है क्यूप्रस सल्फाइड और फेरस सल्फाइड का मिक्सर होता है। ये क्या होती है, हैवियर होती है। तो इस ड्रॉन फ्रॉम द लोअर होल, ये उसके नीचे बैठेगी और हम इसे नीचे वाले सुराख से, ब्लास्ट फर्नेस के नीचे वाले सुराख से क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। यहाँ तक क्लियर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्लैग एंड मेट। अब स्लैग और मेट के दरमियान क्या डिफरेंस है। एक डिफरेंस तो अभी आप देख चुके हैं कि स्लैग जो है वो लाइटर होती है, जबकि जो मेट है वो उसकी निस्बत क्या होती है, हमारे पास हैवियर होती है। ठीक है, एक आपके पास ये हो गया। अब आप देख लें यहाँ पर कि स्लैग और मेट के दरमियान क्या डिफरेंस है। अब उसमें हम ये देखते हैं। चलें, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं फेरस सल्फाइड ऑक्सीडाइज टू फॉर्म फेरस ऑक्साइड। जब आपने देखा था स्मेल्टिंग प्रोसेस के दौरान कि हवा की मौजूदगी में जब हम उसको मेट को गर्म करते हैं, जब हम रोस्टेड ओर को गर्म करते हैं तो रोस्टेड ओर में से फेरस सल्फाइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और रिएक्ट करके उसकी ऑक्सीडेशन होती है और क्या बनाता है, फेरस ऑक्साइड विच रिएक्ट विद द सैंड। और फिर ये जो फेरस ऑक्साइड बनता है ये किसके साथ रिएक्ट करता है, सैंड के साथ, टू फॉर्म आयरन सिलिकेट, ताकि क्या बना सके, आयरन सिलिकेट। अब देखिए उसने क्या कहा कि आपका फेरस सल्फाइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो ऑक्सीजन इसमें ऐड हो जाएगी, सल्फर रिमूव होगा, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। तो इसकी ऑक्सीडेशन हुई और ये कन्वर्ट हो गया फेरस ऑक्साइड में और साथ में सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज हुई। अब ये जो फेरस ऑक्साइड है ये फर्दर सैंड के साथ रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करके हमारे पास स्लैग बनाएगा, जिसे हम नाम क्या दे रहे हैं, आयरन सिलिकेट का नाम दे रहे हैं। यहाँ तक क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं। इट इज़ बीइंग लाइटर, ये क्या होती है, वजन में हल्की होती है। जब ये वजन में हल्की होगी तो क्या होगा, राइज टू द टॉप, ये ऊपर की तरफ आएगी, एंड इज रिमूव फ्रॉम द अपर होल, और ये हम ब्लास्ट फर्नेस के ऊपर वाले सुराख में से क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। यहाँ तक क्लियर। अब मेट क्या है, जब हम क्यूप्रस सल्फाइड को लेते हैं, अब उस रोस्टेड ओर में क्यूप्रस सल्फाइड भी थी, अब वो क्यूप्रस सल्फाइड क्या करती है, वो भी हवा के साथ क्या करती है, रिएक्ट करती है, टू फॉर्म क्यूप्रस ऑक्साइड। अब ये देखें क्यूप्रस सल्फाइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट की तो बनाया क्यूप्रस ऑक्साइड। अब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुई है तो इसकी भी ऑक्सीडेशन हुई और साथ में सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज हुई, विच रिएक्ट विद द अनरिएक्टेड फेरस सल्फाइड, जो अनरिएक्टेड फेरस सल्फाइड के साथ रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करने पर क्या बनाएगा, फेरस ऑक्साइड और क्यूप्रस सल्फाइड बनाएगा। यहाँ तक क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं। अब ये जो हमारे पास है फेरस ऑक्साइड, ये दोबारा से सैंड के साथ रिएक्ट करेगा और वहाँ पर आयरन सिलिकेट यानी स्लैग की सूरत में क्या आ जाएगा, रिमूव होगा। इन दिस वे क्यूप्रस सल्फाइड एंड फेरस सल्फाइड, ठीक है, फॉर्म अ मिक्सर। ये यहाँ पर अब जो क्यूप्रस सल्फाइड है, अब देखिए फेरस ऑक्साइड, क्यूप्रस ऑक्साइड दोबारा से फेरस सल्फाइड के साथ रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करने पर क्या बना देगा, क्यूप्रस सल्फाइड, और क्या बनाएगा, फेरस ऑक्साइड। अब ये जो फेरस ऑक्साइड है वो तो हमारे पास है, सैंड के साथ रिएक्ट करके यहाँ से क्या हो गया, रिलीज हो गया।
तो पीछे हमारे पास ये जो क्यूप्रस सल्फाइड और फेरस सल्फाइड है, ये एक मिक्सचर बनाएंगे। उस मोल्टन मिक्सचर को नाम क्या देंगे हम? मेट का नाम देंगे। ये हैवियर होने की वजह से नीचे बैठेगा, तो इट इज़ विथड्रॉ फ्रॉम द लोअर होल, हम उसको नीचे वाले सुराख में से रिमूव करेंगे। इट कंटेन अबाउट 45% ऑफ कापर। इसमें कापर कितने परसेंट होती है? प्योर होती है हमारे पास 45% प्योर होती है। तो अब आपने देखा कि स्लैग हमारे पास लाइटर है, ठीक है, जबकि हमारे पास जो मेट है वो क्या हमारे पास है? हैवियर है। हम उसको ऊपर वाले सुराख से रिमूव करें, जबकि मेट को हम किसे सुराख से रिमूव करें? नीचे वाले से। फिर आपने देखा कि स्लैग में हमारे पास क्या है? आयरन सिलिकेट है, जबकि मेट में क्या हमारे पास है? क्यूप्रस सल्फाइड और फेरस सल्फाइड है, ठीक है, क्यूप्रस सल्फाइड और फेरस सल्फाइड, ये इसका मिक्सचर है। तो यह आपके पास हो गए डिफरेंस। आपके पास यहाँ तक 5 क्वेश्चन हो गए टेस्ट योरसेल्फ 16.1 के। अब आप साथ में इस टॉपिक को रिवाइज भी कर रहे हैं। तो लास्ट टाइम आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन तक किया था, आज आप साथ में वो 5 शार्ट क्वेश्चन के साथ रोस्टिंग वाला टॉपिक भी और स्मेल्टिंग वाला प्रोसेस भी ये अच्छे तरीके से क्या करेंगे? रिवाइज करेंगे। तो आज का आपका काम हो गया टेस्ट योरसेल्फ के पहले 5 क्वेश्चन प्लस रोस्टिंग और स्मेल्टिंग की क्या होगी? रिवीजन होगी। आप इसको अच्छे तरीके से देख लें, अगर किसी चीज़ की नहीं समझ आए तो पूछ लें।